हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रितु चौधरी और मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ यूपीएसआई 2025 का रीजनिंग का सिलेबस। अभी तक आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें सभी ने अपने अपने अकॉर्डिंग रीजनिंग का सिलेबस बताया है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि रीजनिंग में अगर आपको 40 में से 40 नंबर लाने हैं तो आपको रीजनिंग में कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो आइए देखते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करें रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग की। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग की, जिसमें आप पढ़ेंगे लेटर एंड नंबर कोडिंग यानी कि अक्षर और संख्याओं की कोडिंग। उसके बाद आप यहाँ करेंगे कोडिंग डिकोडिंग परीक्षण। उसके बाद है रिलेशनशिप्स एंड डायरेक्शन यानी संबंध और दिशाएं। इसके अंदर आप क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर आप पढ़ेंगे रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन। उसके बाद आप पढ़ेंगे दिशा परीक्षण और उसके बाद इसमें आप पढ़ेंगे संबंध और सादृश्य परीक्षण। इसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग। इसके अंदर आप क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इसमें श्लोक के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे कथन और निष्कर्ष। उसके बाद आंकड़ों की तार्किक व्याख्या, फिर है आपका अंतर्निहित अर्थों का निर्धारण। उसके बाद है प्रतीक संबंध व्याख्या और फिर है आपका तर्क की प्रबलता। ये आप इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर है आपका सीरीज एंड पैटर्न यानी श्रृंखला और पैटर्न। इसके अंदर आप क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करें हम सीरीज की, तो इसमें आप कौन कौन सी सीरीज पढ़ेंगे। तो यहाँ आप पढ़ेंगे नंबर सीरीज, अल्फाबेट यानी अक्षर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग सीरीज भी इसमें हम करने वाले हैं। फिर है आपका अर्थमेटिकल नंबर सीरीज और उसके बाद है टाइम सीक्वेंस टेस्ट। ये चीजें हम सीरीज एंड पैटर्न के अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है क्लासिफिकेशन एंड एनालॉजी यानी वर्गीकरण और सादृश्य। इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। यहाँ हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस यानी समानताएं और अंतर। किसी भी चीज में क्या समानता है और क्या अंतर है। फिर है आपका एनालॉजी यानी सादृश्य। उसके बाद है आपका अंकगणितीय और अन्य विश्लेषणात्मक फलन। उसके बाद आप वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप यानी वेन आरेख और चार्ट प्रकार परीक्षण यहाँ करने वाले हैं। उसके बाद मौखिक और आकृति वर्गीकरण भी आप यहाँ करने वाले हैं। इसके बाद आता है आपका लैंग्वेज एंड लॉजिक यानी भाषा और तर्क। इसमें आप क्या क्या करेंगे। इसमें सबसे पहले आप करेंगे वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट यानी शब्द निर्माण परीक्षा। उसके बाद आप सामान्य ज्ञान परीक्षा और उसके बाद इसमें आप करेंगे तार्किक आरेख। ये चीजें हम इसके अंदर करेंगे। फिर है आपका एब्स्ट्रैक्ट एंड सिंबॉलिक रीजनिंग यानी अमूर्त और प्रतीकात्मक तर्क। इसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे। तो इसमें आप करेंगे अमूर्त विचारों और प्रतीकों तथा उनके संबंधों से निपटने की क्षमता। ये आप इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर आते हैं हम नॉन वर्बल रीजनिंग में। इसके अंदर आप क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो यहाँ आप सबसे पहले करेंगे एनालॉजी एंड रिलेशनशिप यानी सादृश्य एवं संबंध। ये आप इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या करेंगे आकृतियां, आकार या पैटर्न के बीच आपको संबंध बताना है कि इसमें क्या संबंध है। फिर है आपका सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। यहाँ आपको क्या पढ़ना है समानताएं और अंतर यानी विभिन्न आकृतियों या छवियों के बीच आपको समानताएं और अंतर बताना है कि क्या तो इसमें समानताएं हैं। यानी कि आपको कोई अगर आकृति या कोई छवि दे दी गई है तो आपको ये बताना होगा कि क्या इसमें सिमिलैरिटी यानी समानताएं हैं और क्या इनमें अंतर है। उसके बाद हम बात करते हैं अंतरिक्ष दृश्य अवलोकन की यानी स्पेस विजुअलाइजेशन की। इसके अंदर आप 2D या 3D आकृतियों का संचालन करना, जिसमें कागज काटना यानी कि फोल्ड करना और उसे कट करना और साथ ही साथ डाइस भी हम इसी के अंदर यहाँ करने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका विजुअल मेमोरी यानी कि दृश्य स्मृति। इसमें क्या करेंगे किसी वस्तु को संक्षिप्त रूप से देखने के बाद उसका पैटर्न, आंकड़े या उससे संबंधित जानकारी को याद करके आगे के बारे में उसमें हमें बताना होगा। एक फॉर्मेट दिया होगा और उसमें जो उसका पैटर्न है या उसमें जो भी सीरीज हमें दी गई है उसे पता करके हमें आगे की चीजें उसमें बतानी होगी। फिर है आपका
आकृति श्रृंखला पूर्णता, यानी कि फिगरल सीरीज कंप्लीशन। आपको फिगर दी गई होंगी और आगे की फिगर कंप्लीट करने के लिए वहां कहा जाएगा। इसके बाद है प्रतीक संबंध व्याख्या। इसमें आप पढ़ेंगे अमूर्त प्रतीकों और आरेखों या पैटर्न के भीतर उनके संबंधों को समझना। फिर आता है आपका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। आकृतियां या चित्रों के समूह में से विषम को समूहीकृत करना, यानी कि आपको 4 चीजें दे दी गई, मान लीजिए 4 चीजों का आपको ग्रुप दिया गया है और उसमें से आपको जो विषम है उसे बताना है कि क्या विषम है, चाहे फिर वो कोई आकृति दी हुई हो, चाहे वो चित्र दिए गए हों, उसमें से आपको विषम को यहाँ बताना होगा। उसके बाद है आपको अवलोकन, यानी कि जो दृश्य जानकारी है उसको ध्यानपूर्वक अवलोकन और व्याख्या करना। इसके बाद हम बात करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग की। इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ आप पढ़ेंगे पजल्स यानी पहेलियाँ, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान, उसके बाद है आपका डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेना, और उसके बाद है विश्लेषण और निर्णय, और लास्ट है इसमें आपका अंक गणितीय गणनाएं या फिर तर्क। ये आप एनालिटिकल रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, आपके सिलेबस यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं कि इस सिलेबस की हम तैयारी कैसे करें, कैसे हम पढ़ें, किस तरह से तैयारी करें ताकि हम रीजनिंग में 40 में से 40 नंबर ला सकें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिदिन अभ्यास की, यानी कि आपने अगर कोई भी चीज़ पढ़ी है, कोई टॉपिक अगर किया है, तो उससे रिलेटेड कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। ये आपको डेली करना है। जो भी आपने पढ़ा है उससे संबंधित क्वेश्चन आपको करने हैं। उससे क्या होगी, सटीकता आपको अपने क्वेश्चनों में मिलेगी। उसके बाद पिछले वर्ष के प्रश्नों पत्रों का उपयोग, यानी कि जो भी पिछले वर्ष में इसके एग्जाम हुए हैं उसके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको आपको जरूर सॉल्व करना है। उसके बाद मॉक टेस्ट, यानी कि जब आपको लगे या तो आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद या आपको लगता है कि आपने 6-7 टॉपिक कवर कर लिए हैं, उसके बाद एक मॉक टेस्ट लें और वहाँ उन टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को करें और एक टाइम लिमिट सेट कर लें मोबाइल में, कितने टाइम में हमें ये कंप्लीट करना है। तो उससे क्या होगा, आपको अपनी क्या पता लगेगी, गति पता लगेगी और सटीकता, यानी कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं और कितने समय में आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ये आपको मॉक टेस्ट के द्वारा पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी यहाँ कितनी है इस एग्जाम के लिए। अब आपको अगर रीजनिंग की क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो वो क्लासेस आपको हमारे AR अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसका लिंक आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, आप यहाँ भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को और चैनल को जरूर शेयर करें। ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए और रीजनिंग की बेहतरीन क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए इसी चैनल पर। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।